यार ये मूवी कितनी फास्ट स्विच करती है ना, एक बार आपको रुलाती है और आपको फिर एक्शन मोड में ले आती है, फिर रुलाती है, फिर भगा देती है। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए जेलर के सीन 5 का रिएक्शन। और ये बहुत कमाल का सीन होगा बिकॉज ये चलिया के बाद आया। चलिया मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सब रोमांटिक मेरे को लग रहा है देखने वाले हैं और बिकॉज सॉन्ग आया है इसलिए। बिकॉज एक्चुअली चलिया मेरा एक्चुअली फेवरेट सॉन्ग है और मैंने इतने सुना, इतनी बार सुना ना ये सॉन्ग, तो ये बहुत फेवरेट था। और अब ये देखना होगा इनकी कैसे रिलेशन पनपती है बिकॉज इतनी प्यारी लग रही है दोनों की रिलेशन। तो देखिए क्या होता है। तो फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मिनिस्टर आलोक त्रिपाठी कंडेम्स का भार संभालने के बाद हेल्थ मिनिस्टर सारे सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। मॉडर्न बेड्स, लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने करवाए हैं। वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर्स, ओ लाइट तक नहीं है ऑपरेशन, हर चीज की सुविधा है। अगर यहाँ खड़े खड़े कोई मेरे सीने में गोली भी मार देना तो मुझे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना, मैं वहाँ पर बचा लिए जाऊंगा। वाह, ऐसा है नहीं, सबसे फैंसी हॉस्पिटल में जाएगा। ओए एक्चुअल गोली चलेगी, मैं झूठ बोल रही हूँ, वो हो रहा है। मार दी, ले मार दी। अब जा सरकारी अस्पताल में। और एम्बुलेंस वाले को कह रहे हैं एम्बुलेंस बुलाओ। केओस में कुछ भी होता है। ठीक है, मंत्री जी कहाँ है? ओह हरिपुर। कौन है तुम लोग? क्या हो रहा है भाई? बहन कहाँ लगे थे मंत्री जी को? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में, जिसकी सर ने अभी इतनी तारीफें की। वो सब सच में माना करो, वो सब झूठ होता है। ओले एक्चुअली अब करा गया ऑपरेशन करा अपना, बढ़िया। चेयर की व्हीलचेयर बनाई है। बहुत खराब हालत है भाई। सुनामी है। अरे इनकी जगह 3 डॉक्टर और बुलाओ ऑपरेशन के लिए। अरे गोली लग चुकी है, अब क्या होगा इतना सारा बंदोबस्त करके? हमने मंत्री जी का किडनैप कर लिया है। किडनैप? मंत्री जी का? तो अभी समझ में आया? चुपचाप मुंह बंद करके बैठ, वरना एक गोली तेरे मुंह में भी जाएगी। ओह कुछ अलग प्लान है, सिर्फ अकेला ये मंत्री को सीख देने का नहीं है। यार बॉम्ब्स बनाना भी सिखाया है क्या यार जेल में? कितने बॉम्ब। ओह डिफरेंट लुक। प्रोफेसर लेट्स रोल। I'm set. गुड टू गो चीफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विक्रम राठौर और हमने किया है हेल्थ मिनिस्टर का दिन दिहाड़े किडनैप। और क्या एक सरकारी इन्होंने एक ऐसे ही नाम बनाया नहीं विक्रम राठौर या नहीं? Let's start the show now. हेल्थ मिनिस्टर सर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर इनकी लाइफ को सेव करना है तो हमें अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो करो। और उसके लिए जिसकी जरूरत है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। ओह अरे जो चाहिए मांग लो, प्रॉपर बात कर लूंगा। मांग। एक जनरल सर्जन नहीं बल्कि एक कार्डियो सर्जन बेटर रहेगा। सीनियर एनेस्थेसिस्ट, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, वेंटिलेटर सपोर्ट, मास्क, ग्लव, इन सब चीजों की इधर यहाँ ग्लव्स तक नहीं है। 10 कॉटन के बंडल। कॉटन के बंडल बोर्ड लगा कुछ है नहीं क्या? हाँ, कॉटन के बंडल तक नहीं है हॉस्पिटल में। हेलो नर्मदा जी, सच आपकी कमी बहुत खल रही थी। इस बार कितने पैसे चाहिए? सच, सिर्फ और सिर्फ 100% सच। मैं समझी नहीं।
3 साल पहले आज ही के दिन इसी अस्पताल में एक सच को एक भद्दे और बदनुमा झूठ का जामा पहना दिया गया था। मिस्टर के जॉर्ज आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन दिनों इस अस्पताल की टीम हुआ करते थे। उनसे कहिए टीवी पर आए और इस सच को कबूल करें, और अगर उन्होंने इस सच के साथ जरा सी भी मिलावट की तो फिर आप लोग एक फूलों की माला तैयार कर लीजिएगा अपने हेल्थ मिनिस्टर के लिए। सर जॉर्ज बोल दो सच। सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेगे तो जान चली जाएगी। मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर सर भी। वो मेरा जीजा है, मैं ही संभालूंगा। बोल दो सच। ओके सर। हॉस्पिटल हाईजैक केस में नियम नया बोर्ड हेल्थ सेक्रेटरी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं के जॉर्ज हेल्थ सेक्रेटरी। आज से ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 60 बच्चों को इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। क्या हुआ इन सारे बच्चों को? वो ये पता है कि रियल स्टोरी भी थी, ऐसा ही रियल में हुआ था कि भाई सिलेंडर की कमी की वजह से काफी बच्चों की मौत हो गई थी। यानी वही लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आए क्या? इस वक्त से ज्यादा 2 घंटे सपोर्ट मिलेगा। डीन को इन्फॉर्म करो जल्दी। डॉक्टर एक मिनट। बोलो। सर हमें बोला गया था कि शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक आ जाएगा, पर अभी तक आया नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल। देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व थी इन सारे मैटर्स में। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे। ऑमलेट खा रहे हैं। एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक जाके कंप्लेंट करूंगी, चाहे मुझे हेल्थ मिनिस्टर तक न जाना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर? कॉटन से लेके कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट तक कुछ भी खरीदना होता है हॉस्पिटल में, वो तभी सैंक्शन होता है जब उसमें हेल्थ मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, परचेज डिपार्टमेंट, टेंडर कमेटी, बिचौलिए, मेरे जैसे टीम, सबका कमीशन परसेंटेज फिक्स होता है। कमीशन के बगैर एक छोटी सी फिनाइल की बोतल तक हॉस्पिटल के अंदर एंटर नहीं करती। जितनी ऊपर कंप्लेंट करने जाओगे ना, वो उतना ज्यादा कमीशन खाकर बैठा होगा। जाओ जितना ऊपर जाना उतना। अच्छा तो फिर सारे बच्चों को क्या होगा यार? जल्दी आइए, जल्दी शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए। ये अम्बू बैग्स हैं, इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने पर करते हैं। ये बच्चों के मुंह पे अच्छे से लगाना है और एक रिदम में ऐसे दबाना है। सिलेंडर्स आने तक अगर आप ये नहीं करते रहे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। चलिए जल्दी। गुरु प्लीज संभाल लेना, मैं जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं संभाल। पर ये कितना डिफिकल्ट है। हॉस्पिटल में मतलब काम करती रही ऐसा ना। हाँ, और लाइक पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट हो ये काम करना, रेगुलर आप करते ही रहो। कितना करेंगे यार प्लीज इसकी सैड एंडिंग मत दिखाना। ऑफ कोर्स आप कभी भी सिलेंडर को इससे रिप्लेस नहीं कर सकते। पेडियाट्रिशियन ऑन ड्यूटी डॉक्टर हीरम ड्रग्स के नशे में थे और ये बात उनके ब्लड के रिपोर्ट से साबित हो चुकी है। ड्रग के नशे में डॉक्टर हीरम द्वारा दी गई गलत ट्रीटमेंट की वजह से उन 57 बच्चों की जान गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं। ये जिसने इतनी कोशिश डॉक्टर की। हीरम को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है कि डॉक्टर हीरम का लाइसेंस 2 साल के लिए इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए। ये डॉक्टर ईरम जो है ना, ये ईरम हमारे मेडिकल सिस्टम के नाम पे एक थप्पा है। सच बात तो यह है कि उन सब बच्चों के मौत का असली जिम्मेदार मैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ईरम नहीं है। सबकी इतनी बुरी स्टोरी है। रखे लो, इसके मुंह पे रखो, तब तक दबाओ जब साले का दम ना निकल जाए। वाह डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है ना, तो उसे महज स्कैम कहकर छुपा दिया जाता, और जब मेडिकल सिस्टम में ऐसा होता है तो वो स्कैम नहीं होता, फिर कहते हैं मर्डर। आते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते? मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। यस सर। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए।
पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल था ये काम खत्म। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। So today, time is life or death. यार ये मूवी कितनी फास्ट स्विच करती है ना, एक बार आपको रुलाती है और आपको फिर एक्शन मोड में ले आती है, फिर रुलाती है, फिर भगा देती है। सालों से हम एक बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। सिलेंडर पहुंच रहे हैं, चेयर्स पहुंच रही है। सिस्टम को इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए केवल 5 घंटे का समय दिया है। आज हम देख रहे हैं कि सिस्टम अगर ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। सही बात है, और ये होता भी है। मैं तो होती मेरा हॉस्पिटल छुड़वा के दूसरा ही बनवा दिया। तो कोई भी मिनिस्टर आने वाला होता है वो रोड को कैसे चकाचक कर देते हैं, और वरना करते ही नहीं। की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम राठौर। वाह, पब्लिक का हीरो है। प्रॉपर बेड्स, एसी, वाह, क्लीन वॉशरूम। We are witnessing that 5 hours are enough for what usually takes 10 to 20 years. The only thing required is the intent of the system. Yes. तुम्हारी डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो चलिए आपसे एक आखिरी चीज और मांग। अब और क्या चाहिए? इतना बड़ा काम करने के बाद उबर में तो नहीं जा सकते ना, चौपर ज्यादा सही रहेगा। क्या बोलते हैं आप? मंत्री जी गए, मर गया लगते है। उस थैली में तभी पैक करते हैं ना। क्या होता है यार? नहीं वो जैसा बुला रहे थे ना तब ऐसा। ये क्या है? ओ, पुलिस की टीम ने कैमोफ्लेज कर दिया। यार now that's that I guess. वाह, बहुत कूल कॉप है। हाँ, पर इनको अब तक तो समझ आ जाना चाहिए कि he is the right person। नहीं पर पुलिस का काम तो यही है ना कि वो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, क्योंकि मिनिस्टर की डेथ हुई है, इतना पैसा हुआ है। ओह, परफेक्ट यार हैंड टू हैंड के लिए। कहाँ है वो? कहाँ है? ओह, गुड गुड चीफ। मास, सुपर मास, क्रेजी, ये होती है बात। धमाका है धमाका। नाशीन को अनमास्क है ना? पर साइड से दिख रहे हैं मेरे भी। दिख रहा है यार, मैं तो पहचान लूं यार। वो ए मंत्री जी के ऊपर सारे बॉम्ब लगे हुए हैं। अरे 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 अरे, थोड़ी नहीं दी। ओए मास्क खोलिया, देखिए शक्ल, नहीं शक्ल नहीं देखी, पर मास्क से कैसे पहचान हो गई? आपने जो भी बालों के सैंपल्स मुझे दिए थे उनका टेस्ट किया है, वो किसी एक आदमी का नहीं है, 20, 30, 40, 60 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के पास। विग, मतलब विग है? यस मैम। एक काम करो, डिपार्टमेंट के बेस्ट ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलाओ और विक्रम राठौर के इस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज करो। 25, 35, 45 इन एज ग्रुप्स के सारे वर्जन चाहिए मुझे। कल मिलते हैं। पर कल तो आपकी शादी है ना मैम? हाँ, पर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लीड मिले तो डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट। वाह, इज दैट एन ऑर्डर मैम? यस इट इज। फुल ऑन मास सीन था ये, एंड लास्ट में तो मतलब कमाल ही कर दिया। जैसे वो हॉस्पिटल के एंड में ब्लास्ट हुआ ना, वो शाहरुख वहां पे ऐसे बैठे एकदम मस्त। यस, और सबसे मतलब मेरा सबसे
सबसे फेवरेट लुक वही था, हाँ मास्क वाला एक्चुअली, एंड उसमें बहुत कमाल का लग रहा था। एंड यहाँ पे थोड़ा इनका फाइट सीन भी हुआ और को ऐसा लग रहा था वो चढ़ी जाएंगी साथ में, मतलब टांग पकड़ लेगी। मैं तो ऊपर में टिकट मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी कोई टिकट विकेट नहीं, ऐसे ही चढ़ जाओगे सीधे वही। और वहाँ पे उनको अच्छा हुआ रोका गया, पर उनका मास्क आया, मास्क से क्या मिलेगा? वेरी वेरी शार्प, मेरे को लग रहा है पता लग जाएगा वही, क्योंकि वो बाल डीएनए और सब मैच कर सकते हैं। और वो ना मेनली क्या वो पूरा रिसर्च करके बोल रहे सारी एज के मेरे को चाहिए, 25 में कैसा दिखेगा, 35 में और 45 में कैसा दिखेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि 25, 35 और 45 के सारे जो लोग हैं उन सबका मेरे को डीएनए मैच करके दिखाओ कि भाई अगर उनमें से किसी एक के साथ होता है तो डीएनए, हाँ अच्छा? तो तभी तो मैचिंग हो पाएगी और कैसे करके वो उनको मिल पाएगा। एंड बाकी जहां तक बात करें उससे पहले का, तो वही सेम इन्होंने हमें दुखा दिया था, बिल्कुल दिल इतना हो गया था ना, क्योंकि बच्चों के रिलेटेड तो कोई चीज देखी नहीं जाती है। एंड उसका वो दिखाना कि उनके साथ वो बेचारे ऑक्सीजन तक नहीं उनके पास, वो भी, और इसको कितना सहना पड़ा, लोग मतलब कितना कोसा होगा लोगों ने इसको। और ये एक्चुअली एक स्टोरी रियल भी है कि ऐसा हुआ था कि एक जगह पे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, फिर वहाँ के डॉक्टर ने कुछ किया था। एंड वही एक्चुअली यही हुआ था कि वहाँ के डॉक्टर जो था उसी के ऊपर ही केस फेस चल रहे थे बहुत ज्यादा। तो ये लाइफ ही ऐसी है और यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है, और उन चीज़ों को कोई अच्छे से कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है यहाँ पे अटली के द्वारा। सो आप लोगों का इसमें क्या कहना, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करिए। बाय।